अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। इंटर या ए लेवल्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए टेस्ट देना होता है जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ई कैट कहलाता है इंजीनियरिंग के लिए और MD कैट कहलाता है मेडिकल के लिए। वो तमाम स्टूडेंट जो इस बार सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स से फ्री हो रहे हैं और A2 के एग्ज़ाम से फ्री हो रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए अब टाइम होता है कि वो अपने टेस्ट की तैयारी करें और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में अपने टेस्ट के ज़रिए एडमिशन हासिल करें। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन बहुत टफ होता है। अगर इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पर कम स्कोर पर भी एडमिशन पॉसिबल होता है। तो हम बात करते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको टेस्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इसको मैं आपको 4 स्टेप में समझाता हूँ। इंशाल्लाह बात आपको समझ में भी आएगी और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। पहली चीज़, जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए निकलते हैं, टेस्ट देने का सोचते हैं, तो उसका पैटर्न समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो टेस्ट को या किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए उसके पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है कि वो किस पैटर्न पर लिया जा रहा है। हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद लेती है, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है और उसको तैयारी कर कर टेस्ट देने में, कामयाबी हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मराहिल होते हैं। इसी तरीके से MCAT में हमारा एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उसके तहत ही MCAT का एग्ज़ाम होता है और फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं। तो आपने सबसे पहले इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट पैटर्न को समझना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि जो टेस्ट पैटर्न है उसमें जो MCQs आने वाले हैं, उन MCQs का रेलेवेंट मटेरियल कौन सा होगा। तो ये जो रेलेवेंट मटेरियल है, ये आपको बहुत सारा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता है, बहुत कंफ्यूज करता है। और जब कोई आपको रेलेवेंट मटेरियल दे दे और उससे तैयारी करें तो आपकी तैयारी एफिशिएंट कहलाती है, इफ़ेक्टिव कहलाती है और रिज़ल्ट बेहतरीन आते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, कोशिश करें इधर उधर से मटेरियल ना लें, बल्कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो काम कर चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको फॉलो करें, उनके मटेरियल को फॉलो करें। तीसरी चीज़ कि हमारे पास पास्ट पेपर जो होते हैं, जिस तरह हमने इंटर में या A लेवल्स में पास्ट पेपर से लेकर हमने तैयारी का आइडिया लगाया होता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही भी है, सही ट्रैक पर है कि नहीं, तो इसी तरह यहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर होते हैं, लेकिन पास्ट पेपर पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। 2 चीज़ें हैं कि आपको जो पास्ट पेपर मिल रहे हैं वो पहले तो ऑथेंटिक होने चाहिए, मतलब वो रियल होने चाहिए, ओरिजिनल पास्ट पेपर होने चाहिए। तो तमाम जो सोशल मीडिया की सोर्सेज हैं उस पर ओरिजिनल पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं होते। इसके लिए भी आपको एक ऐसे इदारे से, एक ऐसे इंस्ट्रक्टर से मालूमात लेनी होंगी जो इस चीज़ के माहिर हैं, ताकि फिर आप सही पास्ट पेपर को यूज़ कर पाएँ। ऐसा ना हो पास्ट पेपर के नाम पर आप कुछ और सॉल्व कर रहे हों। तो ये 3 स्टेप्स हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन को टेस्ट भी करना होता है। तो अगर आपने अपने आप को टेस्ट नहीं किया तो सर आप राफेल बन जाएंगे और गिर जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप नहीं बनिएगा, आप अपने आप को टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ये 4 स्टेप्स जिसने अगर अच्छे तरीके से फॉलो कर लिए, इंशाल्लाह चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का अहल होगा और अपने ग्रेड्स के साथ, अपने इंटर के परसेंटेज के साथ वो इंशाल्लाह एप्टीट्यूड के मार्क्स भी अच्छे लेने में कामयाब हो जाएगा। तो मेरी इस वीडियो में आप लोगों को ये 4 स्टेप्स मुझे समझाने थे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे और आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। IBA grads, gateway to your desired future.